जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, गांव में बहुत सारे दोस्त होते हैं। जैसे काम वाम हो गया तो अपना बैठ के आराम से बात करते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्ग बैठ के बात कर रहे थे आपस में ही कि फलाने की बहू आई है बड़ी सुंदर है, फलाने के बीवी आई है बड़ी सुंदर है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ऐसा ही सब जगह चर्चा चल रहा था। चर्चा का विषय था कि फलाने के मतलब वाइफ है इतनी सुंदर है, कहाँ से इतनी सुंदर औरत मिल गई है। मतलब पूरे गांव जवार जहाँ तक दूर दराज तक यही चर्चा का विषय था दोस्तों। कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर कोई चीज़ अगर सुंदर आ जाए तो अजूबा तो हो ही जाता है। वैसे ही समर की वाइफ थी, ये हुआ फलाने का लड़का समर है, तो उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, कहाँ से लेके आया। जाहिर सी बात है, बात तो होती ही है। वैसे उसके साथ भी हो रहा था। तो फिर कहने का मतलब है कि ये हुआ कि ये गांव का एक साधारण लड़का को अगर खूब सुंदर बीवी मिल जाए, खूब सुंदर बढ़िया लंबी चौड़ी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। और जाहिर सी बात है, जब एक सीधा साधा लड़के को कम से कम का एयर होस्टेज की समझ लीजिए लड़की मिल जाए, सोचिए ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो गांव में बात होना, तो गांव क्या पूरे मतलब दूर दराज तक 7 गांव में यही बातें हो रही थी कि फलाने का लड़का समर इतनी अच्छी आखिर बीवी कहाँ से पा गया, और वो भी बीवी दोस्तों एयर होस्टेज। अब सोचिए एयर होस्टेज की मतलब ऐसे तो मिलता नहीं है। और रेस्टोरेंट्स की अगर लड़की से शादी हो जाए बहुत बड़ी बात है। और अगर शादी भी हो जाए दोस्तों, कहने का मतलब है कि फिर उनके साथ ऐसा कांड होता है अब उसकी बीवी के साथ। और हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, पूरा स्किप करके नहीं देखिएगा तभी आपको समझ में नहीं आएगा उसके साथ ऐसा क्या कांड होता है। वो हम आपको अपने ब्लॉग में बताएंगे। और खुशी सिंह ब्लॉग को 76 को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पूरे देश, पूरे मतलब अखबार में, पूरे टेलीविज़न में, पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। आखिर समर को इतनी सुंदर बीवी मिली तो मिली कहाँ से, और मिली तो उसके साथ ऐसा कांड क्यों किया, और ऐसा कांड हुआ तो हुआ क्यों। दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि हेलीकॉप्टर में ऐसे ही चला गया। कहने का मतलब है वो कैसे हेलीकॉप्टर में गया, एरोप्लेन में सफ़र किया, एयर होस्टेस से प्यार हुआ कि कैसे हुआ। ऐसे तो शादी हुई नहीं। पूरी कहानी दोस्तों हम सुनाते हैं कि कैसे एक सब्जी वाले को एयर होस्टेज वाली लड़की से प्यार हुआ और कैसे वो शादी किया। शादी के बाद उसके साथ ऐसी घटना हुई दोस्तों, वो हम आपको पूरी इसमें बताएंगे। और हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। समर जो है बिल्कुल साधारण सा एक छोटा सा इंसान रहता है, सब्जी बेचने वाला। सब्जी बेचने का कोई काम मतलब कर नहीं रहा था, साधारण सा ऐसे घर में बैठा हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना का टाइम था, उस समय तो अच्छे अच्छे कारोबार सिर्फ तो हमें लग रहा है कि सब्जी का कर रहे थे। और कोई ये नहीं जान रहा था कि उस समय आज से 4 साल पहले जो है कोरोना आ जाएगा। तो क्या नाम है, जब कोरोना आया था 2022 की बात है दोस्तों, उस समय कोरोना काल जब था, तो अच्छे अच्छे लोग क्या नाम है कुछ न कुछ मतलब धंधा कर ही रहे थे। और ज़्यादातर ये खाने वाला ही धंधा ज़्यादा चल रहा था। तो कहने का मतलब है समर भी सोचा कि चलो सब्जी का धंधा करते हैं। तो सब्जी के धंधे में क्या था, थोड़ा थोड़ा सब्जी बिक रही थी। तो कहने का मतलब है कि एक दिन समर के दुकान पे एक ग्राहक आता है, तो वो बोल रहा है कि चलो तुमको मैं धंधे करने का वो बताता हूँ, और तुमको अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो तो सब्जी में। तो वो कहता है कि कैसे भैया। तो कह रहा है कि चलो मैं बताता हूँ कि तुम दिन पे दिन तरक्की करोगे, और इस सब्जी के साथ कुछ और रखो तो तुम मतलब ज़्यादा तरक्की करोगे। तो वो सोचने लगा सब्जी के साथ ऐसा क्या रखूँ कि ज़्यादा तरक्की हो। तो फिर वो बोला कि सब्जी के साथ जो है ना, थोड़ा तुम दारू बेचना चालू करो। तो बोला है कि दारू बेचना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, लालच इतनी बुरी बला है कि अगर किसको भी लग गई तो समझ लिया अच्छी चीज़ तो लगती नहीं है, लालच तो बहुत बेकार चीज़ है। इसी तरीके दोस्तों कहने का मतलब है कि समर को भी लालच आ गई। और कोरोना के टाइम पे जैसे आप देख ही रहे थे, दारू वगैरह हर चीज़ बंद था। बंद था क्या, बाद में खुल भी गया था, सब चीज़ बंद था, लेकिन दारू खुला हुआ था। और कहने का मतलब है कि कहीं कहीं चोरी भी था। तो समर भी ऐसे क्या कर रहा था, सब्जी के आड़े दारू बेच रहा था। दारू बेचने का इसका माध्यम ये था कि इसको लालच दिख गया कि सब्जी के साथ चलो दारू बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब है एक के साथ एक फ्री अगर आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ लगना तो वैसे भी उचित है। तो वही काम समर को भी समझ में आया कि चलो अच्छा लालच दे रहे हैं तो इसके साथ दारू की छोटा सा बोतल, और तो ठीक है वो तो ज़्यादा बिक्री होगी। तो वही काम उसने भी किया। तो भैया वो बेचने लगा, दिन पे दिन स्टेप बाय स्टेप तरक्की करने लगा। कहने के बाद जो सब्जी वाला मात्र इंसान अगर घर ले ले, मकान ले ले, गाड़ी ले ले और ट्रक ले ले, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो ये हुआ फलाने का लड़का बड़ा तरक्की कर रहा है, ये हर गांव में मतलब बात फैलने लगी। तो वो मतलब
तरक्की तो करता जा रहा, लेकिन था एक साधारण इंसान, वो ये नहीं जान रहा था कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसका अंत क्या होगा। फिर एक दिन पुलिस छापा मारती है। जाहिर सी बात है, जब कहने का मतलब एक साधारण छोटा सा लड़का जब स्टेप बाय स्टेप तरक्की बहुत ज़्यादा कर ले तो जाहिर सी बात है कहीं हल्ला तो हो ही जाता है। कहीं मतलब जहाँ पर इतना आग है तो फूस तो फैलता ही है, चारों ओर भैया होने लगा कि फलाने का लड़का है, इतना तरक्की कर रहा है, ये है वो है। तो फिर पुलिस वाले ने छापा मारा, तो छापा मारा तो पता चला कि दारू बेचता है। तो फिर क्या नाम है, कार्रवाई वाई हुई भैया, पैसे वाले जब हो जाता है तो लोग आदमी तो करके इधर उधर तो छुड़वा ही लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर दोस्तों एक दिन समर ऐसे ही बाहर खड़ा था तो उसके सर से एरोप्लेन जा रहा था। तो कहने का मतलब है पैसा भले तो वो बहुत था, तो कहने का मतलब कभी वो एरोप्लेन में सफ़र नहीं किया था। सफ़र नहीं किया तो एक लड़के से कह रहा है कि एरोप्लेन का सफ़र हम भी करते तो बड़ा अच्छा रहता, कभी किए नहीं है, चलो अच्छा सफ़र करते हैं। तो एक लड़का कहता है कि तुम्हारे लिए क्या है, मतलब जाहिर सी बात है पैसा का खान है, करोड़पति हो, तुम सफ़र के लिए सोच रहे हो। और कहने का मतलब जो एरोप्लेन में सफ़र नहीं किया रहता है तो भैया उसकी जागरूकता तो बहुत ज़्यादा रहती है। और हम तो कह रहे हैं एरोप्लेन से भला है ट्रेन, लेकिन कहने का मतलब है कि ऊपर से जब देखिए तो लालच तो लग ही जाता है। तो उसको भी लग रहा था समर को कि चलो अच्छा एक बार क्या नाम एरोप्लेन की वो करते हैं। तो एरोप्लेन का उसमें जाता है, बैठता है बढ़िया। तो कहने का मतलब दोस्तों जब पहली बार आदमी एरोप्लेन का जब वो करता है सवारी फ्लाइट करता है, ऊपर से उड़ान भरती है, तो पहली बात अगर नियम नहीं पता हो तो दोस्तों जान लेना चाहिए। पहली बार हम भी गए थे तो हमको भी नहीं पता था। कहने का मतलब है कि उसमें जब उड़ान भरती है दोस्तों, जब नीचे से ऊपर जाता है तो कहने का मतलब कान की जो ये परतें होती है खुल जाती हैं और कान में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कान में दर्द चालू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो उसी तरीके समर को भी हो रहा था, कान में मतलब ऐसे ऐसे जैसे ऑक्सीजन जब उड़ता है ना ऊपर तो ऑक्सीजन लेवल जैसे कि कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे अगर हैं दोस्तों गोद में, हमारी तो बच्ची 1 साल की थी, तो कहने का मतलब है छोटी सी थी तो वो तो ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो हम तो जाने नहीं, और वो चिल्लाए जाए, हमें भी पहली बार तो पता नहीं था। तो जब उसका हम कान दबाएं तो लड़की हमारी शांत हो जाए, और हमें भी इतना नहीं पता था, कान दोनों ओपन था और बाकी जो प्लेन में जितने लोग थे सब अपने कान में ब्लूटूथ लगा के आराम से लेटे हुए थे। तो हम लोग कहा कि देखिए जिसको जानकारी है तो बढ़िया अपना लगाए है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि एरोप्लेन में जब भी आप उड़ान भरें तो कहने का मतलब कान के अंदर लीड लगा लें, वो अपनी सुरक्षा के लिए होता है। तो ऐसे ही वो भी था, समर को भी नहीं पता था कि इसके अंदर उड़ान भरते हैं तो कैसा क्या होता है। तो बेचारा उड़ान जब भरा फ्लाइट में तो उसमें उसके पास जब उसमें अंदर जब जाइए ना तो एयर होस्टेस आती हैं भैया, खूब सुंदर सुंदर पतली पतली आती हैं। हम भी गए थे उसमें, देखे खूब सुंदर एक ठो बढ़िया छररी आई। तो समर के पास वो बोली होगी, समर जैसे क्या बोलती हैं, मैं आई हेल्प प्लीज़, तो वो बोली। तो फिर क्या नाम है समर उसका एक टक वो देखता रहा। तो उसको समझे में नहीं आया कि पहली बार में क्या करें, लेकिन अब वो उसको कुछ पता ही नहीं था जब पहली बार में तो वो कान पकड़ के बैठा हुआ था। तो एयर होस्टेस के पास आई तो बोल रही है कि मैं आई हेल्प यू प्लीज़, आपको क्या परेशानी है। तो बोल रहा है कान में मेरे दर्द हो रहा है। तो बोला आपके कान में दर्द हो रहा है तो यहाँ तो दवा तो मिलेगी नहीं, जाहिर सी बात है जब उड़ान पे है तो जब भैया वो उतरेगा तभी तो मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब उड़ान पे था तो वो कह रही है ऐसा है गर्म पानी ला रहे हैं, गर्म पानी तुम पी लो, गर्म पानी से वहाँ पे जो व्यवस्था होती है खाने पीने का वही दोस्तों होता है। भैया उड़ान भर गई, गाड़ी तो है नहीं बीच में उतर जाएगी। तो उड़ान जब भरी तो कि फिर उसको गर्म पानी देती है एयर होस्टेस और समर पीता है। अब वो ये सब सीन भैया देख के उसके दिमाग से उतर ही नहीं रही थी एयर होस्टेस, एक तो उतनी सुंदर। फिर जब वो अपने उतर गया स्थान पर बिहार में, ये दोस्तों बिहार की घटना है। तो जब बिहार में उतर गया तो फिर अब उसके दिमाग में वही एयर होस्टेस चल रही थी। फिर उसके पास पैसा की तो कमी थी नहीं। फिर वो दिल्ली से क्या नाम है फिर उड़ान भरा, फिर क्या नाम है नीचे वो, तो उसके दिमाग में तो बस वही एयर होस्टेस चल रही थी। तो फिर वो दूसरी बार फिर उड़ान भरा, फिर आया वहीं पर, फिर आया तो उसको जब पता चला कि आगे वाली सीट वीआईपी होती है तो वो महंगी होती है, पीछे की कुछ सस्ती होती है, तो ये समझ नहीं पाया। तो जब ये एयर होस्टेस अब सोच रहा था इसे कैसे संपर्क करूं, इसे कैसे क्या करूं, प्रपोज करूं। तो दूसरी बार पूछा वहीं पर, तो बोला कि आगे की सीट जो होती है वीआईपी होती है उसका रेट ज़्यादा होता है, वीआईपी लोग को ज़्यादा ध्यान आदमी देता है, उसमें भी भैया सीरियल बाय सीरियल हर जगह होता है, जैसा रेट वैसा दाम। तो
तो क्या नाम है, वहाँ पे फ्लाइट के अंदर पर्दा लगा होता है, तो वो सोच रहा था कि एयर होस्टेस जितनी है ये पर्दा के पीछे क्या कर रही हैं। तो वो सोच रहा था कि तब एक लोग से पूछा कि पर्दा के पीछे क्या हो रहा है, सब एयर होस्टेस कर रही हैं। तो वो उसमें से कह रही है कि वीआईपी अंदर है ना, वहाँ पर उनका ज़्यादा केयर होता है। अब इसके दिमाग में भी आ जाता है, कहता है कि चलो हम भी वीआईपी ले रहे हैं सीट। तो जब वीआईपी सीट लेता है तो उसका रेट ज़्यादा, तो इसको कौन टेंशन थी, भैया करोड़पति आदमी सब्जी बेच बेच के, सब्जी बेच के तो था नहीं, सब्जी के आने दारू बेच बेच के भैया वीआईपी बन गया था। अब इसके दिमाग में तो बस वही लड़की चल रही थी। तो ये भैया गया, फिर चाहे 20 लगे 40 लगे, उसको वो लड़की चाहिए तो चाहिए। तो फिर वो लड़की के चक्कर में भैया तीसरी बार जब वो फिर उड़ान भरा, तो उस दिन इत्तेफाक से गया, बेचारा पैसा भी लगा और वो लड़की भी नहीं मिली। तो फिर दूसरी मिली, तो उससे बोला, वही ढांचा वाचा बताया कि वो लड़की ऐसी ऐसी है, यहाँ पर आई नहीं है क्या आज। तो मतलब दूसरी वाली एयर होस्टेस बोलती है कि आज उनका शिफ्ट नहीं है, तो आज वो नहीं आई है। फिर वो चौथे दिन फिर, अब कहने का मतलब जिसको भैया नशा चढ़ जाता है कि हमको ये पाना है या तो तथा हो नहीं, तब वो लड़की क्या नाम, वो समर जो है, फिर पैसा लगा के फिर जाता है, फिर उसको प्रपोज करता है। उस दिन प्रपोज करता है, फिर उसको क्या नाम है घर पे लेके आता है, शादी मतलब प्रपोज करके शादी वादी करके फिर घर ले आता है। जब घर लेके आता है फिर चर्चा का विषय बनता है। आखिरकार दोस्तों एयर होस्टेस को वो अपने प्यार से पा ही लेता है। कहने का मतलब जिसको शिद्दत से चाहो उसको वो पाना अनिवार्य है। तो बताइए एक सब्जी वाला कैसे मशक्कत कर करके सदाई कोरोना के टाइम में सब्जी बेचता है, सब्जी के आने दारू बेचता है, दारू बेच के पैसा के बाद एयर होस्टेस जाता है, एयर होस्टेस से बताइए कैसे कैसे प्यार करता है, और प्यार करके भैया उसको गाँव में लेके आता है। अब बताइए जब गांव में लेके आता है तो चारों ओर भैया विषय मतलब चर्चा का विषय बन जाती है कि फलाने का बहुरिया ऐसी है, फलाने का बहुरिया इतनी सुंदर है, फलाने का बहुरिया ऐसी, जैसे लग रहा था चारों ओर मतलब आग की तरीके बात फैल गई थी। फिर दोस्तों फिर इसी तरीके पुलिस तो इसके पीछे पड़ी ही थी पूरी तरह, मतलब जैसे जैसे कहने का मतलब कि जितनी लालच बढ़ती है उतना मतलब समझ लीजिए कि क्राइम बढ़ता है। लालच अगर बढ़ी तो क्राइम तो बढ़ता ही है। और जहाँ तक दारू का हो तो सोचिए, अच्छा भला इंसान जो छोटा सा था, सब्जी बेच रहा था, अपना कम से कम अच्छा से कारोबार करता, लेकिन लालच बढ़ता गया और पति करोड़पति बन गया, लेकिन उस बहुत सीधा साधा कुछ उसको पता ही नहीं था। फिर क्या नाम है, पुलिस वाला फिर वही जानते ही हैं, जहाँ दारू का ठेका वो होता है, चाहे कहीं भी अगर क्राइम हो गया तो उनको छापा तो मारना ही है। तो छापा मारे तो क्या हुआ, वही अंजाम हुआ। अगर आदमी कहता है नमक रोटी खा के सुकून से अगर छोटी सी ज़िंदगी बिताए तो वो आदमी को नहीं, लेकिन जहाँ कहने का मतलब है जहाँ पैसा अगर इफराद है तो वहाँ क्राइम जरूर है, जहाँ क्राइम है वहाँ शांति नहीं है। यही कुछ दोस्तों समर के साथ भी हुआ। अच्छा भला मतलब सुंदर औरत भी मिली, सब कुछ था, पैसा भी था, लेकिन कहने मतलब लालच नहीं कम था। लालच और स्टेप बाय क्या दोस्तों कम हुआ, किसी का नहीं कम होगा। जब आदमी चोरी से बेचा तब इतना बड़ा हुआ। अब सोचिए जब वो हुआ तो उसके ऊपर आदमी अफीम बेचेगा, कुछ भी बेचेगा, ऐसे करते करते वो अंडर वन का समझिए डॉन बन गया। डॉन बन गया तो कहने का मतलब है कि उसके लिए कोई चीज़ वो नहीं था, कोई भी चीज़ खरीद सकता था जो भी था। लेकिन मतलब इसके बाद पुलिस क्या पीछे पड़ गई, पुलिस पीछे पड़ गई, तो कहने का मतलब है कि उसके बाद समर को जेल हो जाती है। समर को जब जेल हो जाती है तो क्या हुआ, पुलिस पूरा परिवार छिछलेदर हो जाता है। अब इसकी वाइफ इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते सोचिए क्या वही खूबसूरती रह गई, पूरे गांव में समझ लीजिए मातम का विषय बन जाता है। फिर अभी तक समझ लीजिए समर जेल में है, अब देखिए कब आता है। और कहने का मतलब ये है, छोटा सा ब्लॉग बनाने का मतलब ये होता है कि नमक रोटी खा के सुकून से ज़िंदगी बिताइए, लेकिन ये कोई चाहता नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम बड़े आदमी बने, कहने मतलब बड़े आदमी बनिए, लेकिन ईमानदारी से। लेकिन आजकल का जो ज़माना है ना दोस्तों, ईमानदारी से कोई बड़ा बनता ही नहीं है। जैसे एक सब्जी वाले को एयर होस्टेस से प्यार हुआ, जैसे सोचिए नॉर्मल सब्जी वाला कभी एक एयर होस्टेस से मिलता, कभी नहीं मिलता। उसको बताइए दारू की, उसको मतलब किसी ने जानकारी की इसके आड़े दारू बेचो, दारू बेच के मतलब उसको भी लालच बढ़ती गई और वो करोड़पति बना। और कहने का मतलब उससे फिर फ्लाइट का सफ़र किया, उसमें एयर होस्टेस से प्यार किया, प्यार करने के बाद सोचिए बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पैसे के बाद क्या हुआ, क्राइम के बाद वही होना है, पुलिस के हाथे चढ़ना है। पुलिस के हाथे चढ़ने के बाद क्या होता है, या तो ऑन स्पॉट गोली मार देंगे, या तो फिर जेल चले गए। जेल चलने के बाद क्या है, वही है। और रही बात एयर होस्टेस का, क्या है एक किसी की भी है उम्र तक की, लिमिट तक की सुंदरता बनी रहती है, उसके बाद तो ढलना ही है। परिवार का मतलब पूरा छीछा लेदर हो गया, और कहने का मतलब सब सत्यानाश। तो इस ब्लॉग के जरिए बस हमको ये कहना था
ईमानदारी से सुकून की 2 रोटी खाइए, लेकिन इज्जत की कमाई खाइए और परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। और छोटा सा ब्लॉग हमको आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।